ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी आए, बोले नाथ, आपके चरण कमल में जो एक लोटे जल का अर्घ मात्र दे देता है, आप उसके ऊपर प्रसन्न होकर के उसको सब कुछ प्रदान कर देते हैं। तो भक्त वत्सल प्रभु, शरणागत वत्सल प्रभु, ये राजा बलि तो अपना सब कुछ आप पर न्यौछावर कर दिया, ये दुख का भागी कैसे हो सकता है? भगवान बोले ब्रह्मा जी, ये राजा बलि उस माया पर विजय प्राप्त कर लिया जिस माया पर विजय प्राप्त करने में बड़े बड़े जोगींद्र मुनींद्र असमर्थ हैं। देख नहीं रहे हो, मैंने इससे छल भरी बातें की, मैंने इसके राज्य को छीन लिया, इसके पद को छीन लिया, लेकिन ये सत्यवादी नरेश राजा बलि अपने धर्म का त्याग नहीं किया। इसलिए ब्रह्मा जी, ये अगले मनवंतर में मेरा परम भक्त इंद्र होगा, और तब तक के लिए मैं इसे सुतल लोक का राज्य दे रहा हूं, और मैं स्वयं इसके द्वार पर खड़े होकर के इसकी पहरेदारी करूंगा। भगवान ने राजा बलि से जो दान में लिए वो किसको दे दिए? देवताओं। और राजा बलि को कहां का राजा बना दिए? सुतल। भगवान राजा बलि के पहरेदार बन रहे हैं सुतल लोक में। ये बात प्रहलाद जी को पता चली, तो प्रहलाद जी भी सुतल लोक चले गए कि भगवान का दर्शन तो रोज होगा। नारद जी पहुंच गए लक्ष्मी जी के पास, बोले माता जी, भगवान राजा बलि को ठगने गए थे, खुद ठगा गए, पहरेदार बन गए सुतल लोक में। तो लक्ष्मी जी बोली, बेटा नारद, कोई ऐसा उपाय बताते जिससे मैं उनको वापस यहां पर लेकर के आते वैकुंठ। तो नारद जी बोले, माता जी एक उपाय है, आप श्रावण की पूर्णिमा के दिन एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करें, सुतल लोक जाएं, और राजा बलि के हाथ में आप रक्षा सूत्र बांध दें, और राजा बलि जब आपसे कुछ बोलेगा तो क्या मांगना है आपको पता ही है। लक्ष्मी जी बोली ठीक। तो श्रावण की पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी एक सुंदर स्त्री का रूप धारण की सुतल लोक पहुंची। ऐसा स्वरूप धारण की थी लक्ष्मी जी, भगवान पहरेदार बन करके खड़े हैं, भगवान भी नहीं पहचान पाए। अब लक्ष्मी जी भीतर गई और राजा बलि का हाथ पकड़ी, रक्षा सूत्र बांधी। तो राजा बलि बोला, बहन क्या चाहिए? बोली, हमारे यहाँ सब कुछ है। अब राजा बलि क्या जाने की लक्ष्मी जी है। बोली, हमारे यहाँ सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। राजा बलि बोला, फिर भी कुछ तो मांगना पड़ेगा। लक्ष्मी जी बोली, हमारे यहाँ सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, कमी बस एक चीज की, हमारे यहाँ चतुर पहरेदार नहीं है। और आपका जो पहरेदार खड़ा है ना द्वार पर, वो बड़ा चतुर है, उसी को दे दीजिए। अब राजा बलि को समझने में देरी थोड़ी लगी। राजा बलि तुरंत चरणों में गिर पड़े, दोनों हाथ जोड़ लिए, बोले, माता जी, आपके पति देव ब्रह्मचारी बन के ठगने आए थे, खुद ठगा गए हैं, पहरेदार बने हैं, अब आप बहन बन के ठगने आई। इतने में भगवान वहां पर आ गए। बोले, राजा बलि, ये मेरे को मांग रही है, दे दो। मैं एक रूप से यहां रहूंगा, एक रूप से वैकुंठ में रहूंगा। राजा बलि हाथ जोड़ लिए, बोले, प्रभु आप वैकुंठ में ही निवास करिए, बस कृपा दृष्टि आप बनाए रखिएगा, आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। भगवान बोले, ठीक है। भगवान राजा बलि से बोले, राजा बलि, मेरी वाणी मिथ्या नहीं होगी, मैं एक रूप से तुम्हारा पहरेदार बनूंगा और एक रूप से वैकुंठ में निवास करूंगा। तो एक रूप से भगवान राजा बलि के पहरेदार बने रहे और एक रूप से वैकुंठ में निवास किया।